कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है मेरे राम। श्रद्धांजलि देना, तो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि के रूप में इस गीत को समर्पित किया था। हमारे दर्शक थोड़ा सा उसको डिटेल्स में आप बताएगा कि हमारे दर्शक सभी इंग्लिश और विदेश जाकर नहीं पढ़े हैं। अब तो क्या करने वाले तो सामने लोकेगा। हाँ, मेहनत हो रहा है पूरा जम के। बहुत बड़ा धमाका होंगे दर्शकों। ये सब नहीं होना चाहिए। सब कोई इंसान अपने समझ के हिसाब से जिसको जितना समझ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि नाम तो जान ही रहे होंगे आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। म्यूजिक डायरेक्टर घुंघरू जी के बेटे हैं, जो कि इनका नाम है सुमेश मंगलम, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर घुंघरू जी के बड़े बेटे हैं और काफ़ी मतलब कि इंडस्ट्री में तेज़ी से ये भी वायरल हो रहे हैं। और साथ में मौजूद हैं हमारे गीतकार प्रकाश परदेसी जी, जो कि सबसे पहले आपको प्रकाश परदेसी जी तबाही न्यूज़ स्वागत। सबके प्रणाम, जितने भी तबाही न्यूज़ देखने वाले हैं। हमने की तैयारी जम के चलता, देवी गीत के लोकगीत के बहुत जल्द आई, एक से बढ़ के एक सॉन्ग देखे लायक आई। तो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो घुंघरू जी जो हैं, उनके बड़े सुपुत्र हैं सुमेश मंगलम जी, तो इनके लिए आप क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? इनके लिए तैयारी दिन रात तैयारी चल रहा है। अब एक से बढ़ के एक रिकॉर्डिंग हुआ देवी गीत। हाँ, अब बहुत जल्द आप लोग के बीच में। तो मंगलम जी, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में हमारे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तबाही न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपके पिताजी इंडस्ट्री के लिए न जाने कितनों को जीरो से हीरो बनाए हैं और काफ़ी मतलब इंडस्ट्री में उनका नाम आए तो एकदम फर्स्ट लिस्ट पर आता है। और आपके एक पिताजी का गाना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक को थोड़ा उस गाने को गुनगुना कर सुना दें। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना है मेरे राम। वाह, क्या बात है। ये गाने आज भी मतलब रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपके पिताजी जो म्यूजिक कंपोज किए थे इस गाने का, और गाने को पवन सिंह ने गाया था। तो इस गाने को मतलब आप कितने दिल से कितने इस गाने को सीरियस लेते हैं? ये गाना बहुत सीरियस वे में कंपोजिशन हुआ था, लिरिक्स हुआ था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गाया गया था। लोगों को बहुत पसंद आया। और विदाई गीत जो बोला जाता है किसी को श्रद्धांजलि देना, तो ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम लोगों ने एक श्रद्धांजलि के रूप में इस गीत को समर्पित किया था। तो आपके पिताजी का जिस तरह से कद है इंडस्ट्री में और जिस तरह से उन्होंने म्यूजिक ऐसा कंपोज किए हैं, शायद अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिर ऐसा म्यूजिक कभी कंपोज, क्योंकि जोड़ा एक बार बनता है, 20 बार नहीं बनता है। तो अपने पिताजी पर आप कितने गर्व करते हैं? सबसे पहले मैं पिता, सबके लिए पिता उसके भगवान होते हैं, तो मेरे लिए मेरे पिता भगवान हैं और उससे भी पहले मेरे वो गुरु हैं। मैं जो कुछ सीख रहा हूँ, जो कुछ गा रहा हूँ, सब उनका दिया है। मैं उनसे सीखा हूँ, कुछ सीखा हूँ। आपका भी काफ़ी तेज़ी से गाना वायरल हो रहा है, जो कि भक्ति सॉन्ग और कुछ आने वाले भी हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने लय में अपने हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ गुनगुना कर सुना दें। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक शादी का गाना रिलीज़ हुआ था, उसका 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। चढ़ गइल तिलक लागल हमरा पाता, जी ना पाइब ऐसन बुझाता, अब न दर्दिया सहाता हो, जतने हरदिया ओने कुटाता, ओतने दिलवा दुखाता हो। वाह, क्या बात है। आपके गाने में काफ़ी मतलब मुझे अजीब सा ही फील हो रहा है। लग रहा है कि शायद पिताजी वाला ही संस्कार आपके अंदर आ रहा है। तो भविष्य में आगे पूरा जिस तरह से अभी चोली चड्डी क्या क्या सारे चीज़ चल रहे हैं, उसमें आना चाहेंगे आप? नहीं, ये इसके मैं खिलाफ हूँ और हमेशा रहूँगा। अश्लीलता के बिल्कुल आप खिलाफ हैं। आपको स्वच्छ गाने गाकर ऊपर उठने हैं। स्वच्छ गाने पर्दे में हो, बिल्कुल, बस।
क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है कि जो अश्लील नहीं गाएगा तो हिट नहीं होगा, ऐसा मतलब लोगों की मानसिकता बन गई कि कुछ भी गा दूं स्टारडम के चक्कर में, बट कुछ टाइम के लिए होता है वो। लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए, आपकी जर्नी लंबी बनाने के लिए लंबा मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे छोटे स्टारडम के चक्कर में इसका कोई वैल्यू नहीं है। आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, दैट्स इट। तो आपके इंडस्ट्री में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लगातार गाने आएंगे? लगातार मेरे गाने आ रहे हैं, 6 मंथ से मेरे गाने आ रहे हैं लवली म्यूजिक वर्ल्ड पे, जो मेरे पिताजी का है, श्री अविनाश घुंगरू जी। एक गाना मेरा है, गाड़ी लेबे घोड़ा लेबे लेबे हीरो हंडा, फनी सॉन्ग किया था। आप लोग का बहुत ही प्यार दुलार उस गाने को मिला, तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और लगातार मेरे गाने आपको लवली म्यूजिक वर्ल्ड से सुनने को मिलेंगे। चलिए, आप मैं शुभकामना देता हूँ अपने हम तबाही न्यूज़ भोजपुरी के माध्यम से कि आप बहुत आगे बढ़िए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, एक सलाह दूंगा एक भाई होने के नाते, कि जिस तरह से अभी अश्लीलता के दौर चल रहे हैं और चरम सीमा पे हैं, कोशिश आप ये ना करें कि आप पे भी उंगली उठे। क्योंकि जिस तरह से आपके पिताजी का कद है भोजपुरी इंडस्ट्री में कि उनका गाने किसी को लोग मर के अमर होते हैं, शायद उनका जिंदा में ही वो गाना अमर हो गया। क्योंकि बाहुबली 2 जो सॉन्ग है उस पे मतलब कैसी है अनहोनी, लोग जब कुछ होता है किसी को घटना तो लोग वही लगाते हैं। अब भोजपुरी में उठा के देखा जाए तो आपके पिताजी का गाना पे हमेशा स्टेटस लगाया जाता है। इस पे ये मैं भी देखा हूँ, मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग, अगर किसी को श्रद्धांजलि दिया जाता है तो यही 2 लाइन बजता है, चाहे फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी, एवरीथिंग। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि दर्शकों को थोड़ा सा एक लाइन फिर से गुनगुना कर उस गाने को सुना दे। कुछ दिन रख कर अपने धाम में लौटा देना ए मेरे राम। वाह, क्या बात है। प्रकाश परदेसी जी, आप ये बताइए कि सिमेश मंगलम जी के साथ में आप मौजूद हैं अभी, इनके लिए आप क्या करने वाले हैं और कितने इनको आगे लेके जाएंगे आप? अब तो क्या करने वाले तो सामने लोकेगा। हाँ, मेहनत हो रहा है पूरा जम के। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अरे बाप रे बाप, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, सब क्योंकि अभी पब्लिक इंडस्ट्री में धमाका मचाते जब आएगा तो पब्लिक खुद प्यार देने लगेगी। और कल इनका ही लिखा हुआ एक देवी गीत रिकॉर्ड हुआ और बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। और लगातार हम लोग अब साथ में काम करेंगे और बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अच्छा, अभी जो इंडस्ट्री में अहिरान बबुआन ना जाने क्या क्या हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहें? सबकी मानसिकता होती है, मतलब सही है कि गलत है? उसके नज़र में देखा जाए तो वो सही है। सब कोई इंसान अपने समझ के हिसाब से, जिसको जितना समझ है वो अपने समझ के हिसाब से कुछ भी परफॉर्म करता है, कुछ भी बोलता है। आप किसी को ज्ञान बांटोगे तो समझ उसको उतना ही आएगा जितना उसके पास समझ होगा। जैसे जितना समझ आपके पास है कि आप इस तरह के प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, मतलब उतना समझ आपके पास है, और जितना समझ मेरे पास है उस हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसे ही हर एक आदमी का जितना समझ होता है वो उस हिसाब से समझता है और रिप्लाई करता है। इस पे नो कमेंट्स। एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग। आपके कहने का मतलब ये है कि अहिरान बबुआन मतलब सही है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं। मैं क्या बोला? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग। हमारे दर्शक थोड़ा सा उसको डिटेल्स में आप बताएं, कि हमारे दर्शक सभी इंग्लिश और विदेश जाकर नहीं पढ़े हैं। वाह, सभी लोग का मानसिकता होता है कि वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी भी कुछ प्रतिक्रिया तो होनी चाहिए ना कि ना सही है। जैसे आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि तनाव, आपसी तनाव बढ़ते हैं। आप अहिरान गाइएगा, हम बबुआन गाएंगे, वो पसवान गाएंगे, वो फलाने मैंने जितने हैं, हाँ, सभी तरीके के एकदम होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, गलत है। मैं तो बोला विरोध करता हूं। प्रकाश जी, आप ये बताइए कि अभी जिस तरह से अश्लीलता का दौर चरम सीमा पे है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा कीजिए, अच्छा गाना भी बज रहा है, ऐसा थोड़ा बात है। अच्छा से भी तो अच्छा हो सकता है। काहे ना हो सकता है, मेहनत कीजिए, होगा। मेहनत करिए, लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो।
तो चलिए, ये थे हमारे साथ म्यूजिक डायरेक्टर घुंगरी जी के बड़े बेटे, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी तेज़ी से पैर को रख रहे हैं, और साथ में मौजूद हैं प्रकाश परदेसी जी। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, और कुछ प्रतिक्रिया अगर देना चाहें तो थोड़ा इसके बारे में भी बोल दें आप। सबसे पहले तो ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल बहुत तेज़ी से भोजपुरी में ट्रेंड कर रहा है। तबाही न्यूज। तबाही न्यूज़ भोजपुरी। और प्रकाश जी के लिए बोलूँगा, बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छा राइटर। क्या मुझे पता है, इन्होंने मेरे लिए गाना बहुत सारा लिखा है और बहुत सारा भी आएगा। इनसे मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा। बस इसी के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? काकि हम लोग ऐसे ही प्यार से देते रहिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करते रहिए। हाँ, जम के पूरा। तो चलिए, ये थे प्रकाश परदेसी जी, और साथ में थे सोमेश मंगलम जी, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से और शालीनता से अपने बयान को बयां किया हमारे दर्शकों के सामने। तो ऐसे ही हमारे बने रहें चैनल पे, और ताकि ऐसे ऐसे लेटेस्ट खबरें मैं आपको हमेशा दिखाते रहूं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कर लें, और हमारे साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।